साल 1877। एक ऐसी गर्मी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर, स्पेशली 2026 के क्लाइमेट से डायरेक्टली जुड़ी है। सोचिए, ब्रिटिश इंडिया की मैड्रास प्रेसिडेंसी में उस साल हालात इतने खौफनाक थे कि हर गांव, हर सड़क पर सिर्फ भुखमरी थी। एक ऐसी तबाही जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। और ये आंकड़ा 2 करोड़ यानी लगभग 20 मिलियन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन लोगों की जानें हैं जो 1877 के उस अकाल में सिर्फ इंडिया में चली गई थी। इस एक फैमिन ने देश को लिटरली खोखला कर दिया था। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये तबाही सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। इसका इंपैक्ट ग्लोबली फील किया गया था। अगर हम इसके ग्लोबल स्केल को देखें तो चाइना में करीब 3 करोड़ लोग मारे गए, ब्राजील में 20 लाख लोग और अफ्रीका के कई हिस्सों में भुखमरी देखी गई। अमेरिका के मिनेसोटा में तो लोगों ने उस साल को एक एग्जैक्ट फ्रेज दिया, द ईयर विदाउट अ विंटर। सोचिए, एक ऐसा साल जिसमें सर्दियां आई ही नहीं। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया के मौसम का सिस्टम ही बदल दिया? इसका कारण कोई भूकंप या युद्ध नहीं था। इसका कल्प्रिट था एक सुपर एल नीनो, एक ऐसा एक्सट्रीम नेचुरल फिनोमेनन जो पेरू के तट पर शुरू हुआ और इतना मैसिव बन गया कि करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेवार बना। और अब फोरकास्टिंग मॉडल्स हमें एक बहुत ही डरावनी वार्निंग दे रहे हैं। लगभग 140 सालों बाद 2026 में इस मैसिव फिनोमेनन की वापसी होने जा रही है। कहा जा रहा है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गर्मियां हो सकती हैं। तो आखिर ये एल नीनो काम कैसे करता है? इसे एक जायंट वेदर पजल की तरह सोचिए। नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन के ऊपर हवाएं ईस्ट से वेस्ट चलती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां अच्छी बारिश होती है। पर एल नीनो कंडीशंस में ये ट्रेड विंड्स अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी सेंट्रल और ईस्ट पैसिफिक में ही रुका रहता है और पूरा का पूरा बारिश का पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। जहां बारिश होनी चाहिए वहां सिवियर सूखा पड़ने लगता है। और फोरकास्टिंग का आंकड़ा काफी अलार्मिंग है। फोरकास्टिंग एजेंसीज का मानना है कि मई से जुलाई 2026 के बीच एक नए एल नीनो के बनने की 61% प्रोबेबिलिटी है। अब इस टाइमिंग को ध्यान से देखिए। ये ठीक उस वक्त अपनी पीक पर होगा जब इंडिया को अपने क्रूशल मॉनसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारी फसलें इसी पर निर्भर हैं और ठीक उसी वक्त एल नीनो इस पूरे साइकिल को कंप्लीटली डिसरप्ट कर सकता है। अब इस मैथमेटिक्स को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा बेसलाइन टेम्परेचर पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। पहले के जमाने में जब एल नीनो आता था तो वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाता था, लेकिन आज इस ऑलरेडी गर्म बेसलाइन पर एक सुपर एल नीनो 1.5 डिग्रीज और ऐड कर देगा। टोटल रिजल्ट 2.9 डिग्रीज की अनोमली। इसे ऐसे समझिए कि एक तो कमरा पहले से ही 40 डिग्रीज पर तप रहा है और ऊपर से किसी ने रूम हीटर भी ऑन कर दिया। जमीन पर इस वेदर एनोमली के हमें 4 डायरेक्ट इंपैक्ट्स दिखेंगे। पहला, बिलो नॉर्मल मॉनसून, यानी नॉर्मल का सिर्फ 92%। दूसरा, खेती पर भयंकर असर, क्योंकि हमारी 51% एग्रीकल्चर प्योरली बारिश पर डिपेंडेंट है। तीसरा, इंटेंस और लंबी हीट वेव्स। और चौथा, इन सब का रिजल्ट आसमान छूती महंगाई। ये परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है कि समुद्र के टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन सीधे हमारे डेली सर्वाइवल से जुड़ा है। और जब हम इस माइक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखते हैं तो ये 9% का फिगर अपने आप में काफी कुछ कहता है। एक सुपर एल नीनो साल में फूड इन्फ्लेशन इजीली 9% तक शूट अप कर सकती है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, जो आम परिवार पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की बेसिक चीजों का इस हद तक महंगा होना एक मैसिव आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। यहां एक बहुत ही छिपा हुआ साइलेंट किलर सामने आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हीट वेव का खतरा सिर्फ दिन की धूप में है, राइट? पर दिल्ली के 2024 के डेटा पर गौर करें। दिन का तापमान करीब 1.8 डिग्री बढ़ा, जबकि रात का तापमान 4.4 डिग्री शूट अप कर गया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। असल में जब रात को टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता तो ह्यूमन बॉडी को रिकवर करने का वक्त ही नहीं मिलता, और तब हीट स्ट्रोक का रिस्क सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहां एक बहुत बड़ा और डिस्टर्बिंग पैराडॉक्स आता है, दी एसी पैराडॉक्स। अब देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, लोग घरों को ठंडा रखने के लिए एसीज का एक्सट्रीम यूज करते हैं। लेकिन उन एसी यूनिट से जो एग्जॉस्ट हीट बाहर निकलती है वो पूरे आसपास के आउटडोर एनवायरनमेंट को और ज्यादा गर्म कर देती है।
इसका सबसे बुरा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो बाहर सड़कों पर हैं या जो कूलिंग सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका आर्थिक नुकसान भी उतना ही डेवस्टेटिंग है। इंडिया में लगभग 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जो डायरेक्ट धूप में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या स्ट्रीट वेंडर्स। सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से इनकी कमाई 14% तक गिर जाती है, और एक्सट्रीम हीट वेव्स में तो ये ड्रॉप 40% तक चला जाता है, क्योंकि उन्हें दवा और पानी पर खर्च करना पड़ता है। नेशनल लेवल पर बात करें तो 2024 में हीट वेव्स ने देश को प्रैक्टिकली $194 बिलियन का हिट दिया। लेकिन जब हम इन हीट वेव्स से होने वाली डेथ्स के आंकड़ों को देखते हैं तो काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं। अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े मैच ही नहीं करते। एनसीआरबी का डेटा कहता है करीब 20,000 मौत, आईएमडी कहती है 10,000, जबकि इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स मानते हैं कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव से मारे जाते हैं। कहा यह जाता है कि अगर हीट वेव को फॉर्मली एक डिजास्टर घोषित कर दिया गया तो हर मौत पर 4 लाख रुपए का ऑफिशियल कॉम्पनसेशन देना होगा। ये अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहां एक्चुअल डेटा ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। लेकिन ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इन सभी परेशानियों के बीच ये एक नंबर 12 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली एक उम्मीद की किरण है। ये कोई नए एसी का सेटिंग नहीं है। एक डिटेल्ड मेटा एनालिसिस ने प्रूव किया है कि रोड लेवल पर सिर्फ पेड़ लगाने और उन्हें बचाने से सराउंडिंग टेम्परेचर को आराम से 12 डिग्रीज तक कम किया जा सकता है। अगर सड़क 47 डिग्री पर तप रही है तो पेड़ की घनी छांव उसे सीधा 35 डिग्री पर ले आती है। ये अप्रोच लिटरली एक गेम चेंजर है। लेकिन जमीन पर असलियत क्या है? आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी काफी शॉकिंग रियलिटी दिखाती है। 2015 से 2019 के बीच हमने हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने वेल एस्टैब्लिश्ड पेड़ काट दिए, और जो नए पेड़ लगाए भी गए वो इतने आइसोलेटेड थे कि उनका इमीडिएटली कोई इकोलॉजिकल फायदा ही नहीं मिलता। ये आंकड़ा हमें क्लियरली बताता है कि सॉल्यूशन सामने होते हुए भी हम एक्चुअल में किस दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे में हम और आप कम्युनिटी लेवल पर क्या एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे पहले नए पेड़ लगाने से भी ज्यादा जरूरी है एग्जिस्टिंग पुराने पेड़ों को बचाना। गर्मियों में दोपहर 12 से 4 बजे के बीच अननेसेसरी बाहर निकलने से बचें। अपने पास हमेशा 10-12 रुपए वाला ORS पैकेट रखें। ये हीट स्ट्रोक के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग धूप में काम कर रहे हैं उन्हें ठंडा पानी और छांव जरूर ऑफर करें। लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो हमें अपनी ग्रिड डिपेंडेंसी कट करनी ही होगी। इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी आज भी कोयले से आती है, जो क्लाइमेट चेंज को और फ्यूल कर रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोलर पावर। सीरिया जैसे देश में भी, जहां क्राइसिस के चलते ग्रिड प्रैक्टिकली कोलैप्स कर गया था, लोगों ने सोलर पैनल्स का यूज किया और वहां एक अनजानी सोलर रेवोल्यूशन आ गई। घरों की छत पे सोलर पैनल्स लगाकर हम भी एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही सीरियस सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर क्लाइमेट का ये बेसलाइन लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2026 में पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक नॉर्मल समर कैसी दिखेगी? क्या उनके लिए 45 डिग्री सेल्सियस ही हमेशा से नॉर्मल बन जाएगा? वक्त रहते हमें आज ही एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि ये एक्सट्रीम रियलिटी हमारा परमानेंट फ्यूचर बन जाए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अवेयर रहिए।